Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 11 chapter number 2 units and measurement. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है और उसके लिए रूल्स क्या होंगे, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट, जो मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। जैसे 3003 है तो ये क्या है, वैल्यूएबल डिजिट है सभी, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, 4 होंगे। और जैसे 0003 है तो यहाँ पे इन 00 का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यूएबल डिजिट है वो क्या है, 3 है, तो ये क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं मोस्ट, जैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर को अगर डिफाइन करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट जिसमें आपका सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट भी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। क्या कहेंगे, मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट जिसमें आपका सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट भी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट क्या होता है। तो सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप लोग किसी चीज़ को मेजर करेंगे, मान लीजिए किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो किसी का 7.6 आ रहा है, 7.62, और किसी का क्या आ रहा है, 7.61 आ रहा है, किसी का 7.63 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सर्टेन डिजिट हैं वो 7 और 6 क्या है, सर्टेन डिजिट है, ठीक है ना। लेकिन ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये क्या है, अनसर्टेन, ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। तो ये तो किसी का 2 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, ठीक है ना। बाकी इधर तो सब सेम ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, सर्टेन डिजिट है, ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट जिसमें आपका सर्टेन और अनसर्टेन दोनों डिजिट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ रूल है सिग्निफिकेंट फिगर के, चलिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट रूल है, एनी डिजिट दैट इज नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट, यानी कि वो सभी डिजिट जो कि नॉन जीरो होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। नॉन जीरो का मतलब क्या है, नॉन जीरो का मतलब ये होता है कि जीरो ना हो, उसके अलावा और भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सभी नॉन जीरो है, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, 5 होंगे। इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, 5 होंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। आगे क्या है, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी नॉन जीरोस के बीच में जो जीरोज आते हैं, नॉन जीरोस के बीच में जो जीरोज आते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट आते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है ना। तो नॉन जीरोस क्या है, ये 8 नॉन जीरोस है, 4 भी नॉन जीरोस है, 5 भी नॉन जीरोस है। इसके बीच में जितने जीरोस आएंगे सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है ना। तो नॉन जीरोस के बीच में जो जीरोस आएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर हम लोग देखें तो कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 6 होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर बात, ठीक है। चलिए अब आगे, जीरोस टू द लेफ्ट ऑन द फर्स्ट नॉन जीरोस डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी लेफ्ट साइड में जितने जीरोस हैं, नॉन जीरोस के लेफ्ट साइड में जितने जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, यानी कि नॉन जीरोस के लेफ्ट साइड में जो भी जीरोस होंगे उसको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इन चारों को तो काउंट नहीं किया जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3 4 9, यानी 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर्स contain decimal point, 4 numbers contain decimal point, all the trailing zeros count as significant figure, all the trailing zeros count as significant figure। ट्रेलिंग जीरोस मतलब समझते हैं, जो जीरोस पीछे आते हैं, जो जीरो पीछे आएंगे, पीछे, तो देखिए ये जीरो क्या हुआ, पीछे आया है, ठीक है ना। ये जीरोस पीछे आया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। तो क्या कहा गया है,
फॉर नंबर्स कंटेन डेसिमल पॉइंट, यानी वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट क्या होगा, कंटेन होगा, ऑन द ट्रेलिंग जीरोस काउंट एज अ सिग्निफिकेंट जीरोस, यानी कि उसमें जो भी ट्रेलिंग जीरोज होंगे, जो पीछे आने वाले जीरोज होंगे, उनको किस में काउंट किया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर में। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4, तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 4 होंगे। क्लियर है, ठीक है ना। बहुत आराम से समझिएगा, एकदम क्लियरली समझिएगा, ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, फिर यही रूल से हम लोग इसको भी देखते हैं। तो ये क्या है, इसको तो हम लोग नहीं लेंगे, ये लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो मतलब जानते हैं, जो पहले आए, जो नॉन जीरो के पहले आए, ठीक है ना, और जो नॉन जीरो के बाद में आए वो क्या होता है, ट्रेलिंग जीरो। यानी कि नॉन जीरो के पीछे वाले जीरोस ट्रेलिंग जीरोस होते हैं और नॉन जीरोस के आगे वाले जीरोस लीडिंग जीरोस कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, लीडिंग जीरोस है, तो इसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे। बाकी पीछे के सभी जो भी डिजिट हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग लास्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। फॉर नंबर्स डू नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट, फॉर नंबर्स डू नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, यानी कि वो सभी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट कंटेन नहीं होता। देखिए अभी तक हम लोग कैसे नंबर को देखे थे, जिसमें डेसिमल पॉइंट क्या थे, डेसिमल पॉइंट क्या था, कंटेन था। अब हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे नंबर्स को देखेंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। तब उसके ट्रेलिंग जीरोज के साथ क्या करना है, तो उसके ट्रेलिंग जीरोज को हम लोग सिग्निफिकेंट ले भी सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मे और मे नॉट, ठीक है ना, यानी कि ट्रेलिंग जीरोज जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ 6800 है, तो 6800 में यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट जीरोस क्या, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, 2 होंगे, केवल 6 और 8 को लेंगे, ठीक है ना। इस कंडीशन में हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में नहीं काउंट करेंगे, फिर किस कंडीशन में काउंट करेंगे, इस कंडीशन में जब यूनिट होगी ना, जब यूनिट होगी, यूनिट दी होगी, केवल नंबर अगर होगा तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, ठीक है ना, और उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, कंडीशन समझिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए कहीं भी, और ट्रेलिंग जीरोस हैं, ठीक है ना, और केवल नंबर है, उनके साथ यूनिट नहीं है, तो केवल हम लोग नॉन जीरोस को ही क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो देखिए नॉन जीरोस को ही तो सिग्निफिकेंट फिगर माना गया है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, ना डेसिमल में है, तो क्या करोगे आप, केवल नॉन जीरोस को ही सिग्निफिकेंट फिगर मानोगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे देखिए यूनिट आ गया, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। अच्छा एक बात और क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, इसी को 6800 फिर यहाँ पे 000 लगा दें, और इसके अलावा फिर हम लोग यहाँ क्या लिख दें, ग्राम। किलोग्राम को हमने क्या किया, ग्राम में चेंज कर दिया। तब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4 ही होगा, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4 ही होगा। बाकी पीछे के जीरोस को हम लोग नहीं लेने वाले हैं, ये जो पीछे के ट्रेलिंग जीरोस हैं इसको नहीं लेने वाले। क्यों, क्योंकि ये जीरोस किस कारण से आए, ये जीरोस यूनिट कन्वर्जन के कारण से आया, ये जीरोस किस कारण से आया, यूनिट कन्वर्जन के कारण से आया, ठीक है ना। तो इस जीरोस को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, केवल हम लोग इतना ही काउंट करेंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा लास्ट में, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया होगा, पूरे रूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।